हेलो बच्चों, वेलकम अगेन विद अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है ये आपका। ठीक है, पार्टनरशिप को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद म्यूचुअल कंसर्न ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सर आपने लिखा है बोर्ड पे रिकॉन्स्टिट्यूशन और एग्जिस्टिंग पार्टनर बहुत नीचे, तो पहले आपको जानना पड़ेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन की। दो दोस्त हैं आपके, राम एंड श्याम। दोनों ने म्यूचुअली एक एग्रीमेंट कर रखा है। एग्रीमेंट इन द सेंस ऐसे ही बैठे बैठे बात कर ली कि देख दोनों अपन ना साथ में जाएंगे, एक दिन बाइक तेरी होगी, एक दिन बाइक मेरी होगी। ठीक है, दोनों जाते हैं स्कूल, एक दिन राम की बाइक और एक दिन श्याम की बाइक। एग्रीमेंट चल रहा है दोनों के बीच में। अचानक से राम ने कहा यार मेरी बाइक खराब हो गई है, अब से अपन श्याम तेरी ही बाइक पे चलेंगे और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अपन हाफ हाफ कर लेंगे। पुराना इनका जो एग्रीमेंट था वो हो चुका है खत्म और अब आपके सामने आ रहा है नया एग्रीमेंट। तो बेसिकली इन दोनों के लिए तो एक रूल ही था। जरूरी है क्या हर रूल आपके लिए गवर्नमेंट बनाए? गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है आपके लिए। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं लॉ में जो आप फॉलो कर रहे हो। अगर उनमें कुछ भी चेंजेस होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है राम का और श्याम का, आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर रखा। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? आपके बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर उसमें किसी टाइप का कोई चेंज हो जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ मीनिंग लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एन एंड। जो एग्जिस्टिंग आपका एग्रीमेंट है वो हो जाएगा एंड। ठीक है, एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आपके सामने आ जाएगा। दो तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इट मीन सर ओल्ड एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट आ गया, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम कौन से रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में आपस में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एग्रीमेंट्स उनकी पार्टनरशिप डीड भी कहलाते हैं। सर डीड जरूरी नहीं है पार्टनर्स के बीच में हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रूल्स है उसमें अगर किसी टाइप का कोई चेंज आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप की आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 में आपने बेसिक्स की बात की थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। लास्ट जो चैप्टर होगा आपका पार्टनरशिप का, उसमें अपन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करेंगे कि बंद कैसे होता है बिजनेस। बीच के जो आपके चैप्टर हैं वो सब के सब चैप्टर डिपेंड करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म होके उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएगा। सर पुराने एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होते ही वो तो नया एग्रीमेंट बन जाएगा। हाँ कोई भी चेंज। सर सैलरी पार्टनर को अब से नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, चेंज तो ये भी है आपका। हाँ है ये चेंज, लेकिन अपन कौन से चेंज की बात कर रहे हैं? ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं इट ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपन जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाना। तो अपन जो चैप्टर 2 में, 3rd में, 4th में जो बीच के चैप्टर है आपके पार्टनरशिप के, उन सब में अपन चेंजेस देखेंगे। स्पेशली कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था और उसमें कुछ चेंज हो जाता है, चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो वो, तो सिचुएशन को अपन बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर एग्रीमेंट चेंज हुआ है, बिजनेस थोड़ी ना बंद हुआ है। हाँ डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है, फर्म कंटिन्यूज, आपकी फर्म कंटिन्यू रहेगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हुआ है। हो सकता है मालिक बदल गए हो, उसके बिजनेस वैसे का वैसा ही है, वैसे गुड्स खरीदता है देन वैसे ही वो सेल करता है। ठीक है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग वापस देख लेते हैं। द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एन एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस and thus firm continues, it always lead to change in profit sharing ratio among the
पार्टनर्स। अब कुछ सर्कमस्टांसेस, सर रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी सिचुएशन है जिनकी वजह से हो जाता है। तो 1 to 1 अपन बात करते हैं। पहली आपकी सिचुएशन है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसके ऊपर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट आपने फंडामेंटल्स पढ़ा था। चैप्टर सेकंड जिसके अपन अभी बात करने जा रहे हैं उसका नाम क्या बताया मैंने, रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू म्यूचुअल कंसर्न ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं में म्यूचुअली डिसाइड किया कुछ चेंज करने का। चेंज से मैंने वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किसी चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इट मीन्स पहले आपके दो पार्टनर थे ए और बी, जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था 2:1। 2:1 का मतलब है जो भी प्रॉफिट होता था उसके 3 पार्ट करते थे, 2 पार्ट ए को मिलते थे और 1 पार्ट मिलता था बी को। ठीक है, बाद में इन्होंने डिसाइड किया, बी ने ऑब्जेक्शन किया कि भी 3 पार्ट करके तू 2 पार्ट लेता है, जबकि मैं बराबर की मेहनत कर रहा हूँ, बराबर का पैसा लगा रखा है, स्किल्स भी बराबर है, मुझे तेरे साथ बिजनेस नहीं करना। ए ने बोला यार नाराज मत हो, अब से अपन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो पहले किस रेशियो में बांटते थे, इसमें ये था सर इनका ओल्ड रेशियो। इट मीन्स पुराना जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था 2:1। अब से इन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने लग गया है 1:1। तो ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर पुराना रेशियो हट चुका है, नया आ गया, मीन्स पुराना एग्रीमेंट हट चुका है और नया एग्रीमेंट आपके सामने आ चुका है। तो इसी सिचुएशन को तो बोलते हैं पर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है सर, एक चेंज तो ये हो गया कि म्यूचुअली पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज, चैप्टर सेकंड अपन इसी की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपन चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का। कुछ बुक्स इन दोनों को एक ही चैप्टर मानती हैं। ठीक है, अगर आप डीके गोयल सर की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक ही चैप्टर है, 4th नंबर का जो आपका चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, दोनों एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। लेकिन एस सी शर्मा सर की बुक आप पढ़ोगे तो दोनों अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बाकी टॉपिक एक ही है, चाहे आप एक चैप्टर में पढ़ो चाहे आप उनको 2 चैप्टर में पढ़ो। थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए उसको अलग डाल दिया गया। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, उसको चैप्टर ही अलग बना दिया गया। आते हैं यहाँ पे, सर आपने कहा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज कर लिया, तो उस सिचुएशन को हमने कहा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कुछ चेंज कर लेना। ठीक है, ये चेंज इस वजह से भी तो हो सकता था, ए और बी आपके पार्टनर थे, किस रेशियो में, 2:1 में। अब इन्होंने डिसाइड किया, इनका एक दोस्त है सी, किसी को भी अपन पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, उसको भी बिजनेस में अपन शेयर दे देते हैं। तो इन्होंने एक नया पार्टनर यहाँ पे एडमिट किया सी, जिसका पहले कुछ भी रेशियो नहीं हुआ करता था। अब से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपन 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का। तो आ रही बात समझ में, ओल्ड पीएसआर ये था, न्यू ये हो गया। पुराना पीएसआर खत्म हो गया, आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। यहाँ पे रीजन क्या हुआ है, यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया। सर यहाँ पे तो पार्टनर्स भी चेंज हो गए हैं, हो गए होंगे। आपका फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने पे। रीजन कुछ भी हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर वो के वो पार्टनर है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया है, चाहे किसी नए पार्टनर का एडमिशन होने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, या फिर आगे अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की, सर ए बी सी थे मान लेते हैं, रेशियो था इनका 1:1:1। इस रेशियो में ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ओल्ड बीएसआर था। इसी रीजन से सी रिटायर हो गया। सी ने कहा यार ये बिजनेस ना मुझे कंटिन्यू नहीं करना, कहीं और पैसा लगाना चाह रहा होगा या कैपेबिलिटी, कुछ भी रीजन हो सकता है, सी छोड़ के चला गया। अब आपके पार्टनर बचे हैं ए और बी, जिनके बीच में रेशियो है 1:1 का। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1। इट मीन जो भी प्रॉफिट होता था उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते थे, तीनों को एक एक दे देते थे। अब जो प्रॉफिट होगा उसके हम सिर्फ 2 ही पार्ट करेंगे, एक बी को और एक ए को देंगे। सी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स चेंज हुए होंगे, बट हमारा टॉपिक क्या है, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। पहले इसको 1/3 मिलता था, 3 में से 1 पार्ट, अब मिलने लग गया है 2 में से 1 पार्ट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया।
ये भी सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे डेथ होती है। भाई जिंदा पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनर खत्म हो गया, मर गया, उसको तो कंपलसरी हो गया, छोड़ना ही पड़ेगा। सर फिर उसको अलग टॉपिक या अलग चैप्टर का नाम क्यों दिया गया? ठीक है, ये सिचुएशन मान लेते हैं, ए था, बी था, सी था, 1:1:1 इनका PSR था। ठीक है, किसी रीजन की वजह से कुछ भी रहा होगा, सी की हो गई डेथ। ठीक है, तो सी रिटायर हो गया कहीं ना कहीं, तो सर ये भी तो रिटायरमेंट ही है। हाँ, इसीलिए कुछ राइटर्स का मानना है कि दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों में रिटायरमेंट है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है इसका। सी नहीं रहा तो उसकी जगह डील कौन करेगा? उसका कोई लीगल गार्जियन, सॉरी जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसका लीगल, वही डील करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटर उसका बेटा, वाइफ, कोई भी हो सकता है, तो वो लेने आएंगे उसका हिस्सा, तो उनका सेटलमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जब चैप्टर की बात करेंगे तब अपन देखेंगे। तो सर अपकमिंग जो हमारे चैप्टर सर वो क्या है? चैप्टर सेकंड, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से रिटायरमेंट या फिर डेथ। ठीक है, आप चाहे इस चैप्टर की बात करो, इसकी करो, इसकी करो या इसकी करो, 75%, मैं तो कहूंगा मोर देन 75% पार्ट जो है वो कॉमन है सब में। मोर देन 75% पार्ट कॉमन है। अगर एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो ऐसे मान के चलो ये जो चैप्टर्स हैं ये भी आपके 75% हो गए। कुछ अगर चेंज आना है तो माइनर सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चेंज है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आते हैं अपन सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 2 पे। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है अपने को, चैप्टर 2 में भी, 3rd में भी, 4th में भी और 5th में भी। तो इन चैप्टर्स में कुछ कॉमन टॉपिक है। कॉमन क्या मतलब, ऑलमोस्ट टॉपिक वो के वही है। टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे? 1 to 1 अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल। गुडविल में आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी, मीनिंग, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बस ये 5 टॉपिक हैं आपके। अगर 5 टॉपिक आप इंडिविजुअली कवर कर लेते हो तो चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th हो गया समझो। ठीक है, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट मीन चैप्टर की बजाय अगर आप फोकस करते हो इन टॉपिक पे तो चैप्टर तो आपके हुए बराबर ही समझो। आप इन्हीं टॉपिक की पे अपन डिस्कस करेंगे और बेस क्या लेंगे अपन? चैप्टर नंबर 2nd। इट मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कुछ चेंज होगा उसकी वजह से क्या क्या टॉपिक जनरेट होगा, क्यों ये टॉपिक जनरेट हुए, क्यों इसकी नीड है, 1 to 1 अपन इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। सर ये तो देख लिया, पार्टनरशिप में मोर देन 1 पार्टनर होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आई हमारे सामने की प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वही अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होती है पार्टनरशिप की। परचेज गुड्स, सेल गुड्स, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एटसेट्रा, वो के वही काम पार्टनरशिप फॉर्म करती है। कुछ नया तो पार्टनरशिप करती नहीं है कि सामान खरीदने बेचने की जगह कुछ और करेगी।
ठीक है, तो काम वो का वही करती है। इट मीन्स वैसे ही आपकी जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। प्रॉब्लम आती है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो अपन देख चुके हैं। उसके अलावा सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस सेल कर देने वाली बात है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस सेल कर देने वाली बात है। एक बंदा है राम, जिसका पूरा बिजनेस है, बिजनेस में उसने लगा रखे हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, इसने कहा कि यार मोहन तू आजा, मैं 2.5 लाख रुपए लगा सकता हूं। आधा बिजनेस तेरा हो जाएगा, दोनों मिलके चलाएंगे बिजनेस, अलग अलग नहीं करेंगे अपन दुकानें, एक ही दुकान चलाएंगे, दोनों भाई मिलके चलाएंगे, आधा आधा प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो आधा बिजनेस कहीं ना कहीं ये सेल कर रहा है, किसको? मोहन को। ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, मेरे को पहले प्रॉफिट में कुछ और राइट था, तो प्रॉफिट से मतलब ही नहीं होता है, पूरे बिजनेस पे राइट का होता है। अगर आप कहो कि सर 3 पार्टनर हैं A, B, C और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कर दिया 2:1:1। पहले 3 पार्ट करते थे, इट मीन तीनों का बराबर का राइट था उस बिजनेस पे। अब उस बिजनेस के 4 हिस्से हो गए हैं और 2 हिस्से किसके पास चले गए? A के पास। तो आधा बिजनेस तो A का ही हो गया। तो B और C ने थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना सेल कर दिया, किसको? A को। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब कहीं ना कहीं सेल ऑफ बिजनेस ही है। ठीक है, तो पहले तो आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। सर रेशियो तो आता है हमें 6-7 क्लास में, मैथ में आ गया था हमारे, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे वापस इसको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, रेशियो में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहली चीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है क्वेश्चन आपको दे दे, अगर नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। अभी अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनमें ये पिक्चर अपनी क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3 पार्टनर थे आपके A, B, C। PSR मैंने आपको बताया 1:1:1, ये तो था ओल्ड। इन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यू PSR होगा वो हो जाएगा हमारा 2:1:1। अब यहाँ पे आप बताओ कि किस पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया है? किसी का प्रॉफिट में शेयर क्या हुआ है? कम हुआ है, और किसी का ज्यादा हुआ है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ना आपको। हो सकता है A कैपिटल बढ़ा रहा हो, या कैपिटल कम रखना चाह रहे हो, या A में स्किल्स ज्यादा धमकी दे रहा होगी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा बिजनेस। ठीक है, तुम लोग अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मेरा शेयर बढ़ा दो। तो सर कुछ भी रीजन हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1:1 अगर मैं बात करूं, A की बात करता हूं, A को पहले मिलता था 1/3। अरे भाई, इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। अगर मैं कहूं कि A को 1 पार्ट देना है, कितने में से? आप प्रॉफिट के टोटल पार्ट कितने करोगे? अगर मैंने लिख दूं खाली 1, तो आप तो 5 पार्ट करके 1 पार्ट दे दोगे A को, क्या सही है? नहीं सर, यहाँ पे तो 3 पार्ट करने हैं, तो पूरा लिखो ना। पूरा लिखने के लिए क्या होगा? 3 में से 1 पार्ट इसको देना है A को। ये तो ओल्ड सिचुएशन थी। न्यू सिचुएशन जो आई वो आई 4 पार्ट होंगे टोटल प्रॉफिट के, जिसमें से A को कितने मिलेंगे? 2। डिफरेंस देखते हैं, पहले ये मिलता था, अब ये मिलता है। प्लस और माइनस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम का मतलब है वो फिगर लेनी है आपको जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। 12 आ गई यहाँ पे, 3 से इसको डिवाइड करूंगा 4 टाइम आएगा, 4 × 1 4। 4 को डिवाइड किया 12 से, 3 × 2 6। 4 - 6 सर, माइनस का 2/12। सर माइनस का आया, बताओ इसने सैक्रिफाइस किया कि गेन किया? आप ही बताओ। मैं अगर कहूं पहले इसको मिलता था 100, अब इसको मिलता है 120, आंसर कितना आएगा? माइनस। बताओ सैक्रिफाइस किया कि गेन? सर पहले कम मिलता था, अब ना ज्यादा हो गया है, तभी तो माइनस में आंसर आया आपका। तो अगर माइनस में आपका आंसर आ गया, इट मीन्स इसने क्या किया है?
गेन बढ़ गया इसका। ओल्ड माइनस न्यू किया है, इसको अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, इट मींस गेनिंग का जो फॉर्मूला वो क्या हो गया सर, न्यू ज्यादा होगा, माइनस कर देंगे हम ओल्ड, प्लस माइनस का झंझट छोड़ो, न्यू में से आपको ओल्ड माइनस करना है, 2/4 में से 1/3 आप माइनस करोगे तो आपका प्लस का आ जाएगा 2/12। तो किसका फॉर्मूला हो गया आपका गेन का। बट सर हमें क्या पता चलेगा कि न्यू ज्यादा है कि ओल्ड है, पहले थोड़ी पता चलेगा गेन करेगा कि सेक्रीफाइस। तो आप ओल्ड माइनस न्यू चलने दो, माइनस में अगर आंसर आ जाए तो गेन हो गया है। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, फॉर्मूला जो ऑफिशियली है वो ये है, बाकी आप कैलकुलेशन चाहे जैसे करो। सर बी की बात करते हैं, बी को पहले मिलता था 1/3, पहले मिलता था 1/3, अब मिलता है 1/4। बताओ देखिए सर, एलसीएम ले लेते हैं 12, 4 माइनस 3, 1/12। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पहले मान लो 120 मिलता था, अब 100 मिलता है, तो 20 कम हो गया ना भाई, पहले ज्यादा था अब कम है, तभी तो पॉजिटिव आंसर आया। तो पहले ज्यादा था कम हो गया तो सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस का क्या करोगे आप, सर ओल्ड ज्यादा होगा उसमें से न्यू माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1/12 हो गया बी का। सी की बात कर लेते हैं, 1/3 था पहले, अब हो गया है 1/4, तो सेम इसका भी कितना आएगा 1/12। तो मैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो सेक्रीफाइस बी और सी ने किया है, किस रेशियो में किया, 1:1, दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इसके लिए सेक्रीफाइस किया है ए के लिए, और ए ने गेन किया है 2/12। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना आपको इसी चैप्टर में सीखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है आपके। ठीक है, पहले चैप्टर सेकंड से अपन कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं सिर्फ रेशियो के। ठीक है, इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, उसके बाद आपके एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, A and B are partner in a firm sharing profits and losses equally। दो पार्टनर है आपके, A है और B है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, तो 1/2, 1/2। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर। उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो गया है 3:2, इट मीन्स 3/5, 2/5। कैलकुलेट पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो। म्यूचुअली इन्होंने चेंज कर लिया, पहले 2 पार्ट करते थे, एक ये ले लेता था एक ये, अब से इन्होंने डिसाइड किया 5 पार्ट करेंगे प्रॉफिट के, 2 इसके हो जाएंगे और 3 इसका। तो किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन, सर डिफरेंस कैलकुलेट कर लो ना। एलसीएम लेते हैं, 10 ले लेता हूं, 2 से डिवाइड किया 5 × 1, 5 माइनस 5 से डिवाइड किया 2 × 3, 6 माइनस का है 1/6। मैंने क्या कहा था आपको, अगर माइनस का है इट मीन्स गेन, इसका ऑब्वियसली प्लस आएगा। 10 ले लिया, 5 माइनस 4, 1/6, इसने किया है सेक्रीफाइस। सर बी ने सेक्रीफाइस किया है और ए ने गेन किया है। सिंपल सी सिचुएशन थी, सिर्फ डिफरेंस निकालना था पुराने का और नए का, तो पता चल जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन।
बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको। इसमें बोला है आपको PQR पार्टनर है आपके, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। तो पहले मैं नोट कर लेता हूं। जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं वो है PQR, जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 3, 2 और 1। ठीक है, ओल्ड PSR लिख लिया है मैंने इनका। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केस। कुछ केस दे रखे हैं आपको और पूछा है उन सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में आपको बताना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है यहाँ पे, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा अब वो आपको बताना है। मैंने कहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ सकता है। पहली सिचुएशन बोल रहा है इफ आर अक्वायर 1/6 शेयर फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, R जो है 1/6 और ले रहा है, इट मीन्स पहले तो 1/6 था ही, लिख देता हूं मैं यहां पे केस 1। R केस नंबर 2 में बोल रहा है आर अक्वायर कर रहा है 1/6 फ्रॉम P एंड Q इक्वली। केस नंबर 3 में बोला है आर जो है अक्वायर कर रहा है 1/6 फ्रॉम P एंड Q इन रेशियो 2:1। 3 सिचुएशन बोल रहा है। सबसे पहली सिचुएशन की 1/6 बढ़ा देना है आपको आर के शेयर को, तो ठीक है सर, प्लस कर दिया 1/6। तो सर ये 1/6 देगा कौन इसको? तो बोला है ना P और Q से रहेगा, तो सर P में से माइनस करना है, Q में से माइनस करना है। अब इस 1/6 के आपको 2 टुकड़े करने हैं। 1/6 के आपको क्या कर देने हैं? 2 पार्ट कर देने हैं। एक पार्ट P में से माइनस हो जाएगा, एक Q में से माइनस हो जाएगा। सर कितने पार्ट करें इसके? 2 बराबर के पार्ट करें, 4 पार्ट करें, 5 करें, कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, ये कॉमन रहता है 3:2। आपस में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3 पार्ट इसके और 2 पार्ट इसके। इट मीन्स कुछ भी होगा तो 3:2 में होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी सिचुएशन है, 1/6 के आपको 3 + 2 5 पार्ट करने हैं। तो सर P जो सेक्रीफाइस करेगा वो करेगा 1/6 का या ऑफ का मतलब ऑलवेज क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/6 का लिख दी लैंग्वेज। कितने पार्ट करने हैं? 5 पार्ट करने हैं। तो सर मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से। P को कितने पार्ट देने हैं इसके? 3। तो 1/6 के 5 पार्ट करके 3 पार्ट कौन देगा? P। Q क्या सेक्रीफाइस करेगा सर? 1/6 के 5 पार्ट किए जाएंगे और 2 पार्ट कौन देगा? Q। इट मीन्स P ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/30, 2/30। बीच में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तो सीधा आपका सॉल्व हो जाता है। प्लस या माइनस का अगर साइन हो तो आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो P जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्या करेगा? 3/30 और ये करेगा 2/30। आप प्लस करके देख लो, 3/30 + 2/30, एलसीएम 30, 3 + 2 कितना है आपका? 5/30। तो मैं इसको अगर 5 से काटूं तो 1/6 लिख सकता हूं। तो दोनों का सम कितना हो रहा है? 1/6। तो दोनों मिलके कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1/6। 1/6 के 2 पार्ट किए गए। ठीक है, बराबर के नहीं किए गए। ठीक है, बेसिकली 2 की जगह 5 इसे किए गए, जिसमें से 3 पार्ट तो ये देगा, 2 पार्ट ये देगा। इट मीन 3/30 ये, 2/30 ये। ऐसे लिखना है यहाँ पे, फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है आपको। अब सर जो न्यू PSR है P का,
330 सेक्रीफाइस करने के बाद देखते हैं। 30 एलसीएम आया 15 माइनस 3 12 बाई 30 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। इसकी मैं बात करूं एलसीएम 30 10 माइनस 2 8 बाई 30 36 लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि आई थिंक 30 से भी हो जाएगा काम आपका। 5 माइनस सॉरी प्लस 5 10 बाई 30। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है? ये कह रहा है 30 पार्ट करो मुझे 12 दे दो, एक बोल रहा 30 पार्ट करो मुझे 8 दे दो, ये कह रहा है 30 पार्ट करो मुझे 10 दे दो। सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं। टोटल इससे कितने करने हैं आपको 30। इट मीन्स डिनोमिनेटर ऑलवेज आपका सेम होना चाहिए, एक बात बोलनी चाहिए सब। ठीक है, तो सर इसको 12 देने, इसको 8, इसको 10, तो टोटल 12:8:10 ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसको इजी फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी 30 पार्टी करने, छोटे छोटे टुकड़े करो। ऐसे भी हो सकता है 2-2 से जा रहे हैं ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 6:4:5। इट मीन्स 15 पार्ट कर लो आप, जिसमें से इसको दे दो 6, इसको दे दो 4 और इसको दे दो 5। एक ही बात है, आप एक ही चीज को चाहे जैसे लिखो। आप कह रहे हो कि सर ए को जो मिलना है ए को मिलना है 12/30, या आप बोल रहे हो 6/15। मैं कह रहा हूं दोनों सेम चीज है। आप किसी एक पिज्जा को लेना, उसके 30 पार्ट करना और 12 पार्ट अलग कर लेना। वापस एक पिज्जा लेना, उसके 15 पार्ट करना और 6 पार्ट अलग कर लेना। वो जो 6 पार्ट का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया आपका 12 पार्ट का होगा 30 करने पे। भाई साइज छोटी करके ज्यादा नंबर्स में टुकड़े दे दो आप, या साइज बड़ी करके कम नंबर्स में दे दो, टोटल तो उसको उतना ही मिलना है। तो ये फिक्स रही अपनी बात, अपन दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दे या सेम से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। आप दोनों को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वही रहेगा। दोनों को 5,000 से डिवाइड कर दो, मतलब वो ही रहता है। प्लस माइनस मत कर देना। आप सोचो 5,000 प्लस कर दूं, ऊपर नीचे भी 5,000 प्लस कर दूं ना, मतलब ही चेंज हो जाएगा। करके देख लेना आप, प्लस करके देख लूं, माइनस करके देख लूं, नहीं, मतलब चेंज हो जाना है। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो दोनों को सेम फिगर से, सेम डिजिट से, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 2 का। अब इसी में आपको बोला है कि R जो है एक्वायर कर रहा है 1/6 फ्रॉम P एंड Q, बट इस बार क्या कर रहा है? इक्वली एक्वायर कर रहा है, दोनों से बराबर बराबर लेगा। इट मीन्स P कितना सेक्रीफाइस करेगा? सर 1/6 के 2 पार्ट करने आपको, डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 देगा, और Q कितने देगा? 1/6 का 1/2, जो होता है आपका 1/12 और 1/12। ठीक है, तो यहां से माइनस कर दो 1/12, यहां से माइनस कर दो 1/12। आंसर देख लेते हैं। एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 माइनस 1, 5/12, 3/12, 4/12। जो आपका न्यू पीएसआर आ गया वो आ गया 5:3:4। तो जो सेकंड आपका केस है उस केस में आपका आंसर क्या होगा? 5:3:4। ओल्ड पीएसआर पीक्यूआर का था 3:2:1 और अब हो गया 5:3:4। कैसे कैलकुलेट किया हमने? 1/6 बढ़ा दिया आर के शेयर में, ठीक है, और उसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट पी में से माइनस कर दिया और एक क्यू में से कर दिया। ठीक है, केस नंबर 3, आर एक्वायर कर रहा 1/6 फ्रॉम पी एंड क्यू, किस रेशियो में? 2:1 में। ठीक है,
P कितना देगा सर 1/6 का 2:1, 3 पार्ट करने हैं हमें, जिसमें से 2 पार्ट देगा P, Q देगा 1/6 के 3 हिस्से करके, एक हिस्सा कौन दे देगा Q, तो ये तो देगा 2/18, ये देगा 1/18। एलसीएम आ गया आपका 18, 9 माइनस 2, 7/18। फाइव बाई 18, इसमें 1/6 प्लस करना ही है तो 4/12 इसका आना ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बात पे, सर 7/5/4 लिखने क्या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 18, इसका कितना है 18, इसका कितना है 12। ये तो बोल रहा है किसी भी चीज के, आप पिज्जा हो या कोई एक अमाउंट हो उसके 12 पार्ट करो, ये बोल रहा है 18 करो, ये बोल रहा है 18 करो। पॉसिबल कैसे, या तो 18 होंगे या 12 होंगे, ठीक है, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है नीचे का अमाउंट है वो आपको सेम करना पड़ेगा। सर सेम कैसे करेंगे, तो या तो इसको 18 बनाओ या इन सबको 12 बनाओ, ठीक है। तो सर कैसे पॉसिबल है, मैंने दिया 18 180 बन सकता है, यही बन सकता है। तो एक बार थोड़ा सा लॉन्ग कट काम में ले लेते हैं। 180 बनाने के लिए दोनों को सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको लिख सकते हो 70/180 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हो आप 50/180। इसको 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 12 को अगर आपको 180 बनाना है तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 15 से करना है तो इसको भी 15 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर पहले ही बताया, सेम अमाउंट से दोनों, सेम डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम से दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका वही निकलना है 60/180। अब सेम बात कह रहे हैं सब, ये बोल रहा है 180 पार्ट करो, ये भी 180 और ये भी 180। रेशियो क्या है आपका 70:50:60। सर सॉर्ट कर लेते हैं ना, तीनों को काट के देख लो सेम से। सर 5 से जा रहे हैं तीनों, 14, 10, 12, ठीक है। अभी भी सर 2 से और डिवाइड कर सकते हैं हम इनको, तो कर दो 7, 5, 6। तो जो छोटे से छोटा हो ना आंसर वो लेना है आपको, क्योंकि किसी भी चीज की जितने ज्यादा इससे करोगे दिमाग आपका ही खराब होना है उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 7:5:6। पहले क्या था 3, 2, 1, अब हो गया 7, 5, 6। इट मीन 7 + 5 12, 12 + 6 18। टोटल 18 पार्ट ये लोग करेंगे, जिसमें से 7 पार्ट मिलेंगे P को, 5 Q को और 6 R को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे बस अपन, उसके बाद ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस करेंगे। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2। 3 पार्टनर है आपके X, Y, Z, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको 3:3:2। भाई 3 + 3 + 2 8 होता है, तो 8 में से 3 इसके, 3 इसके और 2 इसके तो लिखने तो पड़ेंगे। अगर इंडिविजुअली आप लिख रहे हो तो आपको अपोन में भी बताना पड़ेगा टोटल शेयर कितने होने हैं। सिर्फ 3 लिख के आपका काम नहीं चल सकता। X surrendered 1/4 of his share and Y surrendered 1/8 of his share in favor of Z।
अब यहाँ पे ये नहीं बताया है कि जेड को कितना मिलेगा। भाई एक्स भी कुछ सरेंडर कर रहा है, इसको वाई भी कुछ सरेंडर कर रहा है। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4, बट आगे एक बात लिखी हुई है ऑफ हिज शेयर, इसको समझ लेना अच्छे से। अब टोटल प्रॉफिट 100 रुपए होता है मान लेते हैं, मेरे हिस्से में आते हैं 20 रुपए, मेरा हिस्सा कितना है 20 रुपए। अब मैं किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करूं तो मैं बोलूं कि 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, या मान लो मेरे हिस्से में आते हैं 30 रुपीज, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1/4। तो सर ये 1/4 अगर आपने सीधा बोला इट मीन्स टोटल प्रॉफिट का 1/4, तो सर 100 का 1/4 होता है 25। इट मीन्स यहाँ पे माइनस कितना किया जाएगा 25। अगर मैं आपको बोलता कि नहीं मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 1/4 ऑफ माई शेयर, मेरा जो हिस्सा है उसका 1/4, तो मेरा हिस्सा कितना है 30, तो आप यहाँ पे फिर 30 का 1/4 कैलकुलेट करते हैं जो आता है 7.5। इट मीन सिचुएशन होती है यहाँ पे 7.5 माइनस होता। आ रही है बात समझ में? कंट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं, सीधा सीधा बोला गया एक्स सरेंडर 1/4, तो अपन सीधा सीधा एक्स में से माइनस कर देते 1/4, ठीक है। अब बोला है ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4, टोटल का नहीं, अपने हिस्से का 1/4 कंट्रीब्यूट वो कर रहा है यहाँ पे। तो 1/4 अगर सिर्फ 1/4 वो रखा होगा सीधा 1/4, क्योंकि टोटल शेयर फर्म का क्या माना जाता है इक्वल्स टू 1। आप चेक करके देख लो 3/8 प्लस 2/8, एलसीएम 8 सोल्व करोगे तो आएगा 3 + 3 + 2, इट मीन्स 8/8। सोल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है आपका 1। किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप सम करके देख लेना, आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो अगर आपको बोल रखा है कि ये सरेंडर कर रहा है सिर्फ 1/4, तो किसका टोटल का 1/4 कितना होता है 1/4 ही होना है। तो कोई भी डिजिट बाय डिफॉल्ट 1 से मल्टीप्लाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है, लेकिन सिर्फ 1/4 नहीं बोला। यहाँ पे कहा गया एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4, तो सीधा 1/4 माइनस मत करो। एक्स जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है 3/8, एक्स का शेयर है का, अपने शेयर का। मैंने कहा ना आपको ऑफ या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 3/8 का 1/4 जो होता है 3/30। तो एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/32। वाई सरेंडर कर रहा है 1/8 ऑफ हिज शेयर। इसमें भी क्या बोला है ऑफ हिज शेयर, तो सर वाई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है, वाई का खुद का शेयर है 3/8 का 1/8, तो ये आता है 3/64। एक्स ने कितना दिया इसको 3/32, एक्स में से माइनस किया यहाँ प्लस कर दिया। वाई ने दिया 3/64, वो भी प्लस कर दिया। अब बस सोल्व करना है आपको। सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था प्लस माइनस होगा, एलसीएम लेना है। एलसीएम में कौन ऐसी एक फिगर लेनी है आपको जिसको हम 8 से भी डिवाइड कर सके, 32 से भी कर सके। तो 4 टाइम हो रहा है 8 से करने पे, 4 × 3 12, 1 × 3 3। इट मीन्स इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया है 9/32। इसकी अगर मैं बात करूं 64, तो ये आ गया आपका 8 टाइम 8 × 3 24, 1। इसका आ रहा है 21/64। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 64 ले लेते हैं, 8 से किया 8 टाइम 8 × 2 16 प्लस, फिर 32 से किया 2 टाइम 2 × 3 6,
64 से किया 1 1 इंटू 3 तो सर ये जो है आ गया हमारा 16 प्लस 6 22 प्लस 3 25। डिनोमिनेटर सबके सेम है क्या आपके? ये हटा देता हूँ यहाँ से। सर ये कह रहा है 32 पार्ट करो, बाकी 64 64 तो इसको भी बोल दो ना 64 के लिए बोले तो सर दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हम इसको लिख सकते हैं 18/64। अब ठीक है 18:21:25 इजी होगा। मैथ है बेसिकली ये टॉपिक, इसमें अकाउंट्स है नहीं। अच्छे से आप इसको कवर करो, समझो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है इंडिविजुअली अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। लेकिन ये एक ऐसी कैलकुलेशन है, अगर ये आपको नहीं आई ना बेटा तो चैप्टर 2nd 3rd 4th भूल जाओ आप, क्योंकि उनमें जो भी टॉपिक है उन सब टॉपिक में ये कैलकुलेशन आपकी काम में आने वाली है। बेसिक मैथ चाहिए अकाउंटेंसी के लिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। अब आपको रेशियोज भी आने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये समझ में आएगी। कंफ्यूजन भी, बट पेशेंस रखना, करते चलो, चीजें एक बार दिमाग में घुस गई उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक कैलकुलेशन आपको सीख लेनी है मैथ की, उसके बाद आगे के टॉपिक फटाफट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुडविल। ठीक है, थैंक यू सो मच।